एक जॉब साइट थी आज से लाइक जब ये इवॉल्व हुआ था लाइक इन 2000 लाइक जो भी 2000 से लेकर 2010 के दरमियान लिंक्डइन बेसिकली एक जॉब साइट थी। उसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व होना शुरू हुआ, देन इसको सोशल मीडिया की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता अब इसके ऊपर फ्रीलांसिंग और लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो बेसिकली अभी जो मेनली हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे दो चीजों के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, और दूसरा लिंक्डइन के ऊपर आप कोल्ड आउटरीच करके क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। और अभी मैं जो है प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अभी 1 मिनट के बाद, जहाँ से लाइक मैं आपको सारा प्रैक्टिकल जो है वो बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं जो लिंक्डइन है, ठीक है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट इसके क्या बेनिफिट है। अगर हम लिंक्डइन के ऊपर आके अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, आपकी कोई भी सर्विस है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप वैसे किसी भी प्रोफेशनल किसी भी डिजिटल बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी सर्विस, आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, या आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, वट एवर यू आर सेलिंग, उसका ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर आए, यहाँ पे आके आप अपनी प्रोफाइल बनाए, आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली इज। पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली है क्या? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब यह है कि एक होता है ब्रांड, जैसे हम कहते हैं कि यार ये ब्रांड है, ठीक है, नाइकी, ये एडिडास, इसी तरह से लाइक कोई भी ब्रांड है, वो होता है एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड। पर्सनल ब्रांड होता है किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का, किसी भी पर्सनैलिटी का अपना खुद का ब्रांड, ठीक है। जैसे फिजान का नेम है, इनका ब्रांड है इस वक्त पर्सनल ब्रांड लर्न विद फिजान, ठीक है, जो इनका व्हाट्सएप चैनल है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं लिंक्डइन के ऊपर अगर हूं तो मैं कहूंगा कि अहमद इमरान के नाम से मेरी प्रोफाइल है, ये एक मेरा पर्सनल ब्रांड है। इसको मैं जितना ग्रो करूंगा, जितनी मेरी फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, जितनी मेरी ऑडियंस इंक्रीज होगी, उतना मेरा पर्सनल ब्रांड ग्रो करेगा। लाइक खुद को पर्सनली एक ब्रांड के तौर पे लोगों के सामने पेश करना, लाइक लोगों के सामने अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आप लाइक जहाँ पे लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करें, या वहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करें और वहां पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और खुद पर्सनली अपनी पर्सनल प्रोफाइल से करें, तो उसको पर्सनल ब्रांड कहते हैं। अब लिंक्डइन के बेनिफिट्स क्या? लिंक्डइन की जो ऑडियंस है वो इस वक्त लिंक्डइन के ऊपर तकरीबन 1 बिलियन यूजर्स हैं, ठीक है, ओवरऑल जो पाए जाते हैं। 1 मिनट मुझे दें, मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं थोड़ा ना गला मैं एक दफा एक पानी ले आऊं, देन मैं आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करता हूँ। जस्ट 1 सेकंड तो मुझे पास दें। जी ओके, अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो लिंक्डइन है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूजर्स पाए जाते हैं। लाइक इस वक्त जो यूज कर रहे हैं अराउंड राउंड अबाउट 1 बिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर से जो एक्टिवली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो 1 बिलियन का 1% है, ठीक है, जो लिंक्डइन के ऊपर डेली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लाइक 99% ऐसे लोग हैं जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एट दैट टाइम। तो आप ये देखें कि अब कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो अपना पर्सनल ब्रांड वहां पे बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे वो अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं, और जो 99% जो अदर लोग हैं जो वहां पे जो लाइक यूजर्स हैं, वो उनकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट कर रहे हैं और वहां पे उनको बिजनेस मिल रहा है। अच्छा, अब एक और मजे की बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि जो 1% यूजर वहां पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें से भी 0.1% लोग ऐसे हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल टॉप रैंकिंग में जा रही है, जिनको लाइक मंथली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इंप्रेशन मिल रहे हैं, और वो वहां से अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, और उनका पर्सनल ब्रांड जो है वो टॉप लेवल पे है, लाइक वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर, टॉप 200 के अंदर, डेट आर लाइक 0.01% पीपल्स, ठीक है। अब बात की जाए इसके ऊपर, लाइक लिंक्डइन के ऊपर रिक्रूटर्स जो जॉब पोस्ट करते हैं डेली, ऑलमोस्ट 60 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो लिंक्डइन के ऊपर डेली जॉब पोस्ट कर रहे हैं और हायरिंग कर रहे हैं, और कंपनीज भी यहाँ पे लाइक 4 to 5 मिलियन कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो कि आपको जॉब दे रही हैं, आपको
एज अ फ्रीलांसर और एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के अंदर हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, आपकी जो भी स्किल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लिंक्डइन के ऊपर आगे आप किस तरह से पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ आई होप शेयर हो रही होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं लिंक्डइन के ऊपर हूँ, ठीक है, ये होम पेज है। बेसिकली linkedin.com के ऊपर आपने आ जाना है। अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाना सिंपल, जैसे हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपसे ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और सारी चीजें वो आपने पुट करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूं, सबसे पहली जो चीज है, फर्स्ट पॉइंट, वो आपने देखना है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको नोट करके भी साथ दिखा देता हूँ ताकि इजीली हर पॉइंट क्लियर हो जाए। पहला होता है आपकी प्रोफाइल का नेम। नेम आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपका रजिस्टर्ड नेम, लीगल नेम है, वो आपने राइट करना है। कोई भी नेम नहीं राइट करना है ऐसा जो भी आप लाइक, कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा नेम है अहमद इमरान, अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि चौधरी अहमद, डेट इज रॉन्ग, वो गलत है, ठीक है। या जैसे किसी का भी नाम है सुलेमान, ठीक है, वो स्पेलिंग और लोग मतलब सुलेमान है वो स्पेलिंग और लिखता है, ये सारी चीजें गलत है, इसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी एट द एंड। अगर उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन मांगी, जो कि वो एक दफा मांगते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, कुछ टाइम के बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ लिंक्डइन आपको कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करें। आप वेरीफाई करेंगे, आप आईडी कार्ड वहां पे पुट करेंगे, उसकी पिक्चर डालेंगे, वो देखेगा कि नेम चेंज है, उसकी वजह से वो आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और उसके बाद आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले नेम, ठीक है, जो कि आपने जब प्रोफाइल बनानी है यहाँ पे आपको सेक्शन, नेम सेक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो है आपने देखना है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए। बैकग्राउंड के अंदर आप कोई भी ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं। ब्रांड कलर जो भी ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे बैठे होंगे उनको मेरी बात इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन अगर कोई और लाइक किसी भी फील्ड से आप हैं, ठीक है, ब्रांड कलर का मतलब क्या होता है? ब्रांड कलर इज समथिंग लाइक आपने 2 से 3 ऐसे कलर चूज कर लेने हैं कॉम्बिनेशन। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जैसे आ जाता है व्हाइट एंड ब्लैक का कंट्रास्ट आ जाता है, उसके अंदर आप ब्लू ऐड कर सकते हैं, इस तरह पर्पल, ब्लू और ऐसे, ठीक है, डिफरेंट। लाइक मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इतनी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट कलर कंट्रास्ट फॉर अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। वहां पे आपको डिफरेंट कलर्स के कंट्रास्ट मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके कैनवा के अंदर जाके एक प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं। लाइक अगर आप ब्लैक चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोफाइल फोटो के बैकग्राउंड पे आप ब्लैक कलर ही लगाएंगे। और इसी तरह देन आप अपना लिंक्डइन का बैनर बनाएंगे, उसके अंदर भी आपने जो 3 कलर चूज किए हैं, एक एक कलर से आप वहां पे टेक्स्ट रखें, सेकंड कलर से आपने वहां पे रखना है आपका जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड, और थर्ड कलर से आप वहां पे रख सकते हो कोई भी शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो आप इस प्रोफाइल के ऊपर, या कुछ भी ऐड कर रहे हो, वो आपने 3 से 4 कलर के अंदर उसको रखना होता है, वो आपका एक ब्रांड कलर बन जाता है, ठीक है। देन उसी के ऊपर आपने काम करना होता है, वही आपकी पूरी प्रोफाइल की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे वेबसाइट एक होती है, वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा लैंड करता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट वेबसाइट है, वो टॉप टू बॉटम, हेडर से लेके फुटर तक उसका एक ही कलर होता है। सेम इसी तरह आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आपने ऐसे ट्रीट करना है कि ये एक लैंडिंग पेज है। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को लैंडिंग पेज की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको ऐसा, जो भी आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा उसको ये लगेगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको ब्रांडिंग का भी पता है, इसको राइटिंग के बारे में पता है, इसको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है, और ये जो काम कर रहा है उसके बारे में भी इसको सब कुछ पता है। तो इन चीजों से आपको भी आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होती है और आपका एक प्रोफेशनल इमेज जाता है जो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है विजिटर, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसका आपको ये बेनिफिट है। दूसरी चीज आपने जो करनी है उसमें यह है कि आपका जो भी बैनर है, अब बैनर के ऊपर, ये जैसे मेरा बैनर है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सेक्शन है बैनर का, ठीक है। इसकी डायमेंशन आप गूगल पे सर्च कर लें, लिंक्डइन बैनर डायमेंशन, मैं आपको बाद में ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक चीज ये है कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं, जैसे इसके अंदर अब मैंने 3 से 4 कलर यूज किए हैं, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लू इफेक्ट यूज किया या पर्पल इफेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। देन व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, और ये एक जस्ट एक लुक देने के लिए बैकग्राउंड पे एक डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन, लाइक 3 से 4 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे भी व्हाइट, ठीक है। इससे ये अब एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अगर इसको मैं एक ही कलर में रखता और टेक्स्ट को मैं एक कलर में रखता तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव लुक नहीं है। नाउ अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर मैंने 3 चीजें ऐड की हुई हैं लिंक्डइन बैनर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये सेक्शन आ जाता है, ये इसको हम कहते हैं लाइक ऐसा लाइक मेन सेक्शन, ठीक है। द प्लेइंग एरिया, जिसके अंदर हम लिंक्डइन के ऊपर लाइक जिसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह अपना पुट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लीड्स विद प्रूवन मार्केटिंग एंड फनल स्ट्रेटेजी। अब इसकी जगह अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप अपनी यहाँ पे एक ऑफर लाइन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी हेल्प, लाइक जिनको भी आप हेल्प करते हैं आपके टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है, वो आप लिख सकते हो वी हेल्प कोचेस रैंक देयर वेबसाइट, ठीक है, विद प्रूवन एसईओ स्ट्रेटजीज। और यहाँ पे आप अपनी एसईओ का स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हैं अगर आपने कोई ट्रैफिक जनरेट करके दी है, आपने कोई लीड्स जनरेट करके दी है विद द एसईओ, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप अपने कोई सैंपल वगैरह पुट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीएम में लीड्स टू स्टार्ट, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डीएम में बुक टू बुक अ कॉल, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं बुक अ कॉल विद मी। ये सब कुछ ये लिंक्डइन बैनर की एक लाइक बेसिक गाइड है। और यहाँ पे ये आइकन जो है अब इसका इतना कोई वो रहा नहीं है, ये भी एक ओल्ड फैशन हो चुका है, तो मैंने काफी टाइम से प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया, 4-5 मंथ से, तो इस वजह से मेरा बैनर जो है इसके ऊपर ये मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप मैं न्यू बैनर बनाऊँ तो उसके ऊपर मैं ये ऐड नहीं करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखा देता हूँ। नो, अगर हम रोहित की प्रोफाइल पे आ जाते हैं, रोहित की प्रोफाइल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अब इस बंदे ने सबसे पहले इसने अपना नेम बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है, और ये आप इसका बैनर देखें, ठीक है। बैनर के अंदर अब इस जगह पे इसने अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट और रिव्यूज वगैरह को मेंशन कर दिया जिनके साथ इसने काम किया है। और यहाँ पे इसने एक ऐसी हुक लिखी है जिसकी वजह से जो भी इसकी प्रोफाइल पे आएगा उसको पता चलेगा कि बंदा क्या कर रहा है। इसने ये नहीं लिखा कि ये कंटेंट डिजाइनर है या ये ब्रांडिंग करता है, इसने ये लिखा है व्हाट इफ यू बिल्ड अ ब्रांड दैट एवरीवन नोज एंड ट्रस्ट। क्या आप लाइक अगर आप एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जिसको हर बंदा जानता हो और हर बंदा उस पर ट्रस्ट करता हो, तो आपको उसके क्या बेनिफिट होंगे। अब इसने ये लाइन लिखी है, अगर इसकी जगह ये लिख देता आई हेल्प यू विद द ब्रांडिंग, आई हेल्प यू, या I help businesses with branding, I help businesses with LinkedIn optimization, I help with businesses to build a brand, वो एक लाइन जो है वो एक ओल्ड लाइन है। उसकी जगह पे आप देखें इसने लिखा है what if I build you a brand that everyone knows and trust, ठीक है। अब इसके अंदर क्या शो कर रहा है, इसके अंदर ये शो कर रहा है कि इस बंदे ने एक यहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड की है विद वन लाइन, और उसके साथ यहाँ पे इसने अपने ये सैंपल्स वगैरह शेयर कर दिए। इस तरह का भी आप बैनर बना सकते हैं या बनवा सकते हैं किसी भी डिजाइनर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे एक और मैं आपको प्रोफाइल्स कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, जैस्मिन आउच। अच्छा, अभी एज ए सैंपल मैं ये प्रोफाइल खोल लेता हूँ। अब इस बंदे की अगर आप प्रोफाइल देखें, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, अब इसका ब्रांड कलर चेक करें, प्रोफाइल पिक्चर को देखें, क्लियर हेड शॉट है, ठीक है, वो स्माइल कर रहा है, प्रोफेशनल है, सिर्फ उसका फेस नजर आ रहा है, और एक प्रोफेशनल उसने ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, हर चीज। और बैकग्राउंड देखें वाइट, और साइड पे उसने ब्लैक आउटलाइन बुक की हुई है। दूसरी चीज अब यहाँ पे इसका बैनर देखें। अब
एक चीज ये देखें, यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड है वो और बैनर का बैकग्राउंड दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा एक हेडर की लुक दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस एंड ऑनलाइन प्रेजेंस विद लिंक्डइन एंड एआई। अब वो बंदा लिंक्डइन के ऊपर काम करता है और एआई कंटेंट राइटिंग वगैरह के ऊपर काम करता है। अब उसने यहाँ पे लिखा है कि लर्न हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस एंड ऑनलाइन प्रेजेंस विद लिंक्डइन एंड एआई। नीचे उसने लिखा है वांट टू सेव टाइम राइटिंग विद एआई ग्रैब माय कोर्स, ठीक है। ये अपना कोर्स यहाँ पे सेल कर रहा है, और यहाँ पे इसने बैकग्राउंड के अंदर अपनी पिक्चर लगा दी। अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट के साथ आपने इस तरह से रखना है कि जैसे आप इसने एआई यहाँ पे लिखा है तो उसके फेस के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, कि ये बंदा एक्चुअली एक अथॉरिटी रखता है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है, ठीक है, जो प्रोफेशनल अगर डिजाइनर्स हैं उनको इसके बारे में आइडिया होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है उसने एआई राइटिंग मेड इजी 30 लाइसेंस कोर्स, और यहाँ पे जो भी वो अपनी चीजें सेल कर रहा है उसके बारे में उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रेयान की प्रोफाइल देखूँ, रेयान ने क्या किया, रेयान ने अपना एक बैकग्राउंड अच्छे बैकग्राउंड वाली एक पिक्चर लगाई है, और उसके साथ उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कोचेज हु क्लोज enabling coaches to build plus sell their 10K plus offer, ठीक है। यहाँ पे अब उसने मेंशन किया, वो कह रहा है कि वो किन कोचेस के साथ काम करता है, ऐसे कोचेस जो हाई टिकट है। इसका मतलब है कोचेस हु क्लोज, यानी ऐसे कोचेस जिनको ऑलरेडी नॉलेज है सेल्स का, ऑलरेडी नॉलेज है हाउ टू कम्युनिकेट, ऑलरेडी दे आर लाइक मेकिंग गुड अमाउंट, ये उनको स्केल करने में हेल्प करेगा। नीचे उसने लिखा है एनेबलिंग कोचेस टू बिल्ड प्लस सेल देयर 10K ऑफर। अगर कोई कोच है उसकी ऑफर $10,000 से नीचे है, ये उसको हेल्प करेगा एक $10,000 की ऑफर बिल्ड करने में और उसको सेल करने में। और इसने नीचे लिखा हुआ है एज सीन विद गूगल पेज ग्रुप और सैनमार्क, लाइक ये जहां जहां पे इसको वो किया गया है, लाइक जिन जिन मैगजीन्स वगैरह के अंदर और जिन जिन ब्लॉग्स पोस्ट के ऊपर इसको पब्लिश किया गया, इसके बारे में पुट किया गया जो भी, ठीक है, वो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्लाइंट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी एक डिजाइन है बैनर का। अब इसका कॉम्बिनेशन देखें, इसने यहाँ पे येलो कलर यूज किया, व्हाइट कलर यूज किया, ब्लैक कलर यूज किया। अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर भी ये येलो और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। व्हाइट कलर की आउटलाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे नेम वगैरह भी इसने बिल्कुल अपना परफेक्ट लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल है जैस्मिन की, इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे उसने अपने किसी इवेंट वगैरह की पिक्चर लगाई, टॉप पे उसने देन अपनी पब्लिक स्पीकिंग की पिक्चर लगा के, और यहाँ पे उसने टेक्स्ट मेंशन करके नीचे उसने सेम जैसे रेयान ने लिखा हुआ था, ठीक है, उसने लिखा है कि वो फॉर्ब्स के ऊपर आया, हबस्पॉट, द फ्यूचर, ब्लूमबर्ग एंड पीएलएम, ठीक है, ये सारा उसने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे उसने सारा 2-3 कलर के अंदर उसने इसको बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट किया करवाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसके अंदर देखें तो ये बैकग्राउंड पे इसने अपने डिजाइन वगैरह पोस्ट कर दिए, ठीक है, या इसने जो भी वेबसाइट्स वगैरह, लैंडिंग पेज वगैरह, फनल्स वगैरह बनाई हैं वो पुट कर दी। टॉप पे उसने टेक्स्ट लिख के एक साइड पे अपनी इमेज ऐड कर दी, और नीचे उसने कहा है कि लिंक्डइन फीचर सेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें इसके ऊपर आप जितना काम करेंगे, जितनी रिसर्च करेंगे उतना बेटर है। अब नेक्स्ट मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा कम इस पे जाऊंगा, क्योंकि आपको इस चीज के यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी काफी अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। बेसिकली जिन चीजों के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बात नहीं की गई, मैं उनके अंदर जाता हूँ ताकि आपको भी सेशन लेने का थोड़ा फायदा हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ प्रोफाइल, हमने प्रोफाइल पिक्चर की बात कर ली, हमने नेम की बात कर ली, बैनर की बात कर ली, ब्रांड कलर की बात कर ली। ये सारी चीजें आपने एक ब्रांड कलर चूज करना है, ठीक है, ब्रांड स्ट्रेटजी बिल्ड करके, कलर बिल्ड करके, उसके साथ आपने प्ले करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपका बैनर जो है, ये सारी चीजें, और आपने टेक्स्ट वगैरह को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करके अपने बैनर को, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को और अपने नेम को वो कर लेना है, आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आ जाती है सिंपल सी, ठीक है, जिससे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। अब मैं यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जब आप आएंगे लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, आपको यहाँ पे सेम इस जगह पे एक पेंसिल का ये आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है एडिट प्रोफाइल यूआरएल। अब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आपको ये जब आप प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे एक कस्टम यूआरएल मिलेगा, ठीक है, आपने इस यूआरएल को चेंज कर देना है। 3 तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, आपका आ रहा होगा www.linkedin.com/next। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट आ रहा होगा, आपने उसको रिमूव करके यहाँ पे लिखना है। पहला होता है नेम, ठीक है, स्किल एक्सपर्ट, ठीक है, उसके बाद linkedin.com
स्लैश यहाँ पे आप नेम स्किल स्किल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है linkedin.com/name, ठीक है। ये भी आप पुट कर सकते हैं, डैश एक्सपर्ट ऐसे पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुट कर सकते हैं linkedin.com/skill/expert ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल अपना नेम भी पुट कर सकते हैं यूआरएल पे। अब ऐसे आपके पास आ रहा होगा, नेम के अंदर आपने यहाँ पे अपना नेम पुट कर देना है, ठीक है। जो भी आपका नेम, जैसे मैंने पुट किया हुआ है अहमद इमरान। स्किल आपकी है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके अलावा कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, जो भी आपकी स्किल है, ड्रॉप शिपिंग, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और उसके साथ आप यहाँ पे डैश पुट करके, यानी आप ये हाइफन पुट करके यहाँ पे एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो अपनी, एक नेम लिखा, एक स्किल आपके पास, वो स्किल लिख दी, ठीक है। और दूसरी स्किल लिख दी। नेम रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ लाइक स्किल भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने नाम लिख दिया, जैसे मैं अहमद इमरान, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अहमद इमरान, जो भी जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। यहाँ पे भी स्किल में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दो आप सिर्फ एक सिंगल स्किल, जैसे आपकी होगी वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मेंशन कर दो, ग्राफिक डिजाइनिंग मेंशन कर दो। उसके बाद स्किल्स एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। एक्सपर्ट की जगह पे कोई और इसका लाइक अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये है कि गूगल के ऊपर लोग ज्यादा ये वर्ड सर्च करते हैं, तो ये वर्ड आपकी लिंक के अंदर होगा, तो इसकी वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो टॉप के अंदर, लाइक जो भी आपकी वर्ड यूज करेंगे तो वो सर्च के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्किल एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपकी स्किल है वो मेंशन करनी है। ये 3 से 4 फॉर्मेट है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इसके अंदर इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सिंपल। जस्ट मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया गया ताकि आपको समझ आ जाए, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, प्रोफाइल लैंग्वेज, यहाँ पे आपने अपनी इंग्लिश रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो मेन आ जाती है, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की हेडलाइन आ जाती है। अब हेडलाइन से पहले मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी आप कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई भी फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 से 3 चीजें देखनी होती हैं इन द वेरी स्टार्ट। अगर आप आउटसाइड फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बाहर, लिंक्डइन हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ठीक है, आप वैसे गूगल मैप से क्लाइंट हंट करके कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर आपने 2 से 3 चीजें देखनी। पहला, आपने जो स्किल कर रहे हो, ठीक है, उस स्किल के अंदर आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली यू आर ऑफरिंग, एक ये चीज देखनी है। दूसरा, आपने अपनी नीश डिफाइन कर लेनी है, ठीक है। व्हाट इंडस्ट्री विल यू सर्व विद योर सर्विस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज आपने देख लेनी है, ऑफर अबाउट योर कस्टमर्स। अच्छा, इसमें आपने देख लेना है अपने कस्टमर के लिए जो भी आपकी ऑफर है वो, ठीक है। अब पहली चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्किल आपके पास जो है उसमें आप देखें जो भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। एसईओ है, उसके अंदर आप लोकल एसईओ ऑफर कर रहे हैं या सिमेंटिक एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। जो आपकी नीश है उसमें देखिए आप किन के साथ काम कर रहे हो। लोकल बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, टेक कंपनीज के साथ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ, एसईओ एजेंसीज के साथ, कोचिज के साथ, कंसल्टेंट के साथ, फिटनेस ट्रेनर हो गए, फिटनेस कोचिज हो गए, डेंटिस्ट हो गए, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, साइकाट्रिस्ट, ठीक है, प्लास्टिक सर्जन। देयर आर लॉट ऑफ निशेस, जस्ट चैट जीपीटी पे जाके सर्च करेंगे, प्रोवाइड मी द टॉप 50 निशेस व्हिच आर ऑफरिंग, लाइक मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। मैं चैट जीपीटी मेरे पास अभी, हाँ, आई ऑफर एसईओ सर्विसेज and my offer is that I help businesses rank their site on top of search engine and generate them
यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कितनी ट्रैफिक आप जनरेट करके दे सकते हो। ट्रैफिक इन नेक्स्ट 90 days using using proven SEO techniques। ठीक है, ये आप मेंशन करोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कहोगे कि tell me top 20 niches industry based in USA to sell my services of SEO. Make sure these niches are uh, totally based on online systems like their max clients come from social media and search engines. So they actually needs SEO। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है सारा प्रॉम्प्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है ई कॉमर्स के साथ आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ काम कर सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस, रियल एस्टेट, लीगल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ब्यूटी, पर्सनल, व्हाट एवर द सर्विस यू हैव। ठीक है, अब समझ लें मैंने टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर को चूज किया, ये मैंने चूज कर लिया। मैं कहता हूँ कि टेल मी सब niches and businesses under this category। यहाँ पे आप देखें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वालों को आप प्राइस प्रोवाइड कर सकते हो, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ, फिनटेक के साथ काम कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी को एसक्यू दे सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग वालों के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन एजेंसीज के साथ, मोबाइल ऐप वालों के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वालों के साथ। तो ये एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट आपको यहाँ पे निशेज मिलगी। आईटी कंसल्टेंट के साथ काम कर सकते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेवऑप्स, ठीक है, इन सब के साथ काम कर सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वालों के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे हेडलाइन है उसके अंदर मैंने आपको कहा है कि आपको पहला पता होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आपकी नीश क्या है, ऑफर अबाउट योर कस्टमर। ठीक है, स्किल जो आप ऑफर कर रहे हो, दूसरा हाउ स्ट्रॉन्ग योर ऑफर इज। इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, आपने बात करनी होती है ऑफर के अंदर तीन से चार चीजें होनी चाहिए। व्हाट यू डू, हाउ यू डू, एंड फॉर whom डू यू डू दिस। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, और आप मतलब किस उसकी बेस के ऊपर ये काम करोगे, ये सारी चीजें आपने वहां पे मेंशन करनी है। अभी हेडलाइन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, हेडलाइन के अंदर भी सिंपली मैंने लिखा है फाउंडर्स एंड कोचेज, ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। यहाँ पे मैंने लिखा है टायर्ड ऑफ क्वालिटी लीड्स, क्या आप थक चुके हैं, लाइक आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती, लो क्वालिटी लीड्स। ठीक है, और उसके बाद गेट 5x क्वालिफाइड लीड्स एंड आरओआई इन 60 days विद प्रूवन एआई एड सिस्टम। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आई work with coaches to bring them better results with the help of SEO so that their website got rank on the top of the Google and at the end they will generate traffic from there and this will eventually boost their business। ठीक है, इस तरह से आपने अब लिखना है। इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से फ्रेमवर्क समझाता हूँ हेडलाइन का। आई हेल्प, यहाँ पे आप लिखें जिसको भी आप हेल्प करते हैं विद, ठीक है, एसईओ का काम कर रहा है वो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, वेब डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। आई हेल्प coaches with SEO, ठीक है, that generate extra 20K in revenue
ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक जो भी मेरी सर्विस वगैरह है, यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हेडलाइन के ऊपर आपने इस तरह से मेंशन कर देना, हेडलाइन वगैरह की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक सेक्शन होता है फीचर्ड सेक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फीचर्ड सेक्शन के अंदर ये है कि इस तरह आप एक बैनर बना के बुक अ वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल और कैलेंडली एक टूल है। ठीक है, उसके ऊपर आप जाके अपना अकाउंट बना के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपकी लिंक्डइन के ऊपर कोई अच्छी पोस्ट है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। किसी क्लाइंट का रिव्यू है, किसी क्लाइंट का वीडियो रिव्यू है, उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। उससे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो अबाउट सेक्शन। ठीक है, अबाउट सेक्शन के अंदर भी इतनी कोई ज्यादा डिटेल आपने मेंशन नहीं करनी। इसके अंदर 3 से 4 चीजें आपने लिखनी। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ क्या क्या। व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाट एक्चुअली यू विल बी डूइंग, where you will be like what actually you will be doing। अब क्या करते हो, आप क्यों करते हो। ठीक है, आप कैसे इस सब को कर रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। बेनिफिट्स के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि वाई टू चूज यू। ठीक है, और एट द एंड यहाँ पे कॉल टू एक्शन के अंदर आपने अपनी ईमेल पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कि डीएम मी, कॉल, बुक अ कॉल विद मी। ठीक है, अब ये सारा इस तरह से प्रोसेस है। मैं आपको अपना भी दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आपको अपने से अच्छी प्रोफाइल्स के दिखा देता हूँ। ठीक है, अबाउट सेक्शन। ठीक है, इस बंदे के अगर अबाउट सेक्शन पे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कहा है कि जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था तो उस वक्त जो लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम फ्रीलांसर्स आ रहे थे। ठीक है, तो इसने जो है इस चीज के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को पुट किया और इसके अंदर मेहनत की। ठीक है, दिस इज हाउ 73,000, वो कह रहा है कि कैसे मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। 2022 के अंदर उससे रियलाइज हुआ। आप देखें, स्टोरी टेलिंग चेक करें। ठीक है, मोस्ट 9 to 5 बेसिकली मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, मोस्ट फिजिकल बिजनेस आर रिक्वायर्ड। जो भी इसने आप सारे अपने, मैं पास्ट के बारे में बताया, उसके बाद उसने बताया कि ये उसने गेन किया और ये उसने डाइट्स की हैं एट द एंड। ठीक है, और अब कुछ जो है प्रॉपरली इस चीज के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने सबसे पहले मेंशन किया है कि उस जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये चीज, दूसरी चीज यहाँ पे उसने मेंशन की है कि क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी वजह से वो उनको हेल्प करेगा और उनको क्या क्या पहले नुकसान हो चुके हैं। उन्होंने 99% ऑफ टाइम जो है सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने में वेस्ट कर दिया, ऑनलाइन कोचिंग करते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नीचे फिर उसने बताया कि मेरे से काम करवाओगे तो आपको ये फायदा होगा, मैं आपको कम प्राइस के अंदर इतने लाइक उसके ऊपर एट दैट स्टेज में आपको वो कर सकता हूँ, एनेबल कर सकता हूँ। एट द एंड लाइक यहाँ पे इसने सारा अपना वो पुट किया हुआ है, सीटीए वगैरह। और एट द एंड ठीक है, जैस्मिन एल्स की आप देख सकते हैं। इन चीजों के ऊपर मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता क्योंकि ये सिंपल एंड बेसिक चीजें हैं, इसके अंदर ज्यादा जाने की, डीप जाने की जरूरत भी नहीं। फिलहाल जो है, जो बेसिक लोग हैं उनके लिए इतनी ऑप्टिमाइजेशन ही बेस्ट है, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ वो ना जाएं। इसके लिए ये है कि मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक तो वॉइस नोट शेयर कर दूंगा जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी मजीद। ठीक है, जो चीजें रह गई हैं। अभी मेनली बात करते हैं कि लीड्स कैसे लेनी है, क्लाइंट्स कैसे लेना है। ऑप्टिमाइजेशन तो होती रहेगी, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें हाउ टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल और आपको वहां पे भी अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और इस वक्त टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लाइक जो एक्चुअल जो कंटेंट क्रिएट करना है हमने वो किस तरह से करना है और हम इनबाउंड आउटबाउंड लीड्स कैसे ले सकते हैं। अब लिंक्डइन जो है प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है सबसे पहले आपको एक चीज भूलनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या, आपको एआई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है, जब भी आप लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट राइट कर रहे हैं कुछ भी, उसके अंदर आपने एआई कंटेंट पोस्ट नहीं करना।
बेसिकली ये अभी मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम एज सून एज पॉसिबल अपनी सर्विसेज के लिए क्लाइंट कैसे ले सकते हैं। जो लिंक्डइन है इसके ऊपर अब ये होता है कि अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है, लिंक्डइन का ही एक टूल है, ठीक है, उसके अंदर ये सीन होता है कि उसके अंदर आपको इजीली लीड्स की क्वालिटी एंड आईसीपी के बारे में पता जाता अब चल जाता है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के बारे में, आईपी के बारे में, आइडियल प्रोफाइल के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ पे सर्च बार लिंक्डइन की यूज करेंगे उसके जरिए। अब लिंक्डइन के ऊपर एक और सीन है, दो चीजें होती हैं लिंक्डइन के ऊपर, एक होता है कनेक्शन, सेकंड होता है इन मेल्स। जो आपके कनेक्शंस हैं उनका ये है कि दोस्त, उसके अंदर भी 3 से 4 कैटेगरीज हैं, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ऐसा बंदा जो लिंक्डइन के ऊपर मेरी प्रोफाइल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है वो मेरा फर्स्ट कनेक्शन होगा। सेकंड कनेक्शन कौन होगा? अब फर्स्ट कनेक्शन के साथ जो जितने भी मेरे फर्स्ट कनेक्शन है उनके नेक्स्ट अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे या कोई भी होगा वो मेरे सेकंड कनेक्शन में आ सकता है। इसी तरह मेरे थर्ड कनेक्शन में आ सकता है। जब वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा फिर मैं वहां पे उनसे बात कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उनसे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अंदर अभी इन मेल्स का क्या सीन है? इन मेल्स होता है डायरेक्ट डीएम, डीएम डायरेक्ट मैसेज। लेकिन लिंक्डइन जो है ये 20 आई थिंक देता है पर मंथ विद द फ्री प्लान। तो हम अभी कुछ ऐसे, मैं आपको मेथड बताता हूँ, कुछ ऐसे पाकिस्तानी वर्ड बता देता हूँ जिसके जरिए आप जो है डेली की 50, 100, 200, 500 ईमेल्स करें। लीगल होगी, ठीक है, कोई भी टूल नहीं यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर टूल यूज करना वैसे भी मना है, लिंक्डइन प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसके जरिए जो मैं आपको मेथड बताऊंगा कोई भी प्रोफाइल आपकी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, इंस्टेड आपको बेनिफिट होगा और यू कैन इजीली फंड क्लाइंट्स, ठीक है। आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी जी जी, क्लियर है बिल्कुल। ओके, ठीक है। और स्क्रीन भी क्लियर है? जी जी। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ सर्च बार के अंदर। अब सर्च बार के अंदर मेरी टारगेटेड ऑडियंस में मैं अगर करना जा रहा हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज सेल कर रही हैं। या मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई बंदा है, वो है लाइक वो कोच है, बिजनेस कोच, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिजनेस कोच, उसको मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वेब डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, कुछ भी। लिंक्डइन के सर्च बार में आके आपने सर्च कर लेना है उस बंदे की डेजिग्नेशन, उस बंदे की जो भी लाइक वो जॉब रोल है, कोई भी फाउंडर है, सीईओ है, वो यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो साथ ही जैसे ये वो होगा, अब यहाँ पे आपको ये सारे लोग मिलेंगे। पहली चीज यहाँ पे एक पीपल सेक्शन है, इसके अंदर ये पीपल आ रहे हैं। पोस्ट के अंदर आपके बिजनेस कोचेस की पोस्ट आ रही होंगी, ग्रुप्स आ रहे होंगे बिजनेस कोचेस से रिलेटेड, ठीक है। कंपनीज के अंदर कंपनीज, जॉब्स के अंदर जॉब। अब एक यहाँ पे लास्ट के अंदर एक पेज है सर्विसेज। अब लिंक्डइन के ऊपर एक सेक्शन होता है, मैं यहाँ पे अगर अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ, अच्छा यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे अभी लिंक्डइन का पहले ये एक सेक्शन होता था सर्विसेज सेक्शन, ये नीचे होता था, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्विसेज सेक्शन बेसिकली यहाँ पे आके आप अपनी सर्विस से रिलेटेड स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह ऐड करके एक दो लाइन के अंदर अपनी सर्विस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब इस सर्विस सेक्शन का ये क्या है, ये एक लिंक्डइन का अलग पेज है। अब अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटर यहाँ पे आके सर्च करेगा, मेरी प्रोफाइल अगर यहाँ पे आ रही है, वो सर्विसेज सेक्शन में जाएगा। अब मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर सर्विसेज पेज ऐड किया हुआ है, ये जितने भी डिजिटल मार्केटर्स ने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर सर्विसेज पेज ऐड किया हुआ होगा तो वो इस सर्विसेज सेक्शन के अंदर अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात की क्लैरिटी होगी, जिस बंदे ने अपनी प्रोफाइल के अंदर सर्विस सेक्शन को एनेबल किया हुआ होगा, उसको ऑन किया हुआ होगा, वहां पे अपनी सर्विसेज ऐड की भी होंगी, ठीक है। जब वो बंदा जब भी आप या मैं या कोई भी बंदा जो लिंक्डइन यूजर यहाँ पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटर
ये वो यहाँ पे लोकेशन में पाकिस्तान पुट करेगा, यहाँ पे वो जाएगा, ठीक है, आपके यहाँ पे इवेंट्स या वो सॉरी सर्विसेज सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाएगा, तो जिसने सर्विस पेज मेंशन किया हुआ होगा उसको वो सर्विस यहाँ पे लोग प्रोवाइड करते नजर आएंगे और डायरेक्ट वो वहां से वहां मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली ये पेज क्लाइंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। कैसे? अभी मैं जाता हूँ बिजनेस कोच, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ ऑल फिल्टर्स पे, यहाँ पे मैं लोकेशन देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने शो रिजल्ट्स कर दिया। अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर जितने भी बिजनेस कोच हैं उनकी प्रोफाइल यहाँ पे आ गई है, 56,000 रिजल्ट्स हैं। लेकिन आई थिंक लोकेशन मुझे पहले मेंशन नहीं करनी थी, पहले मुझे सर्विसेज सेक्शन पे ही जाना चाहिए था। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बिजनेस कोच सर्च करें या जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो सर्च करें, सर्विस सेक्शन पे आए, ठीक है। अब 93,000 रिजल्ट्स हैं यहाँ पे बिजनेस कोच के लिंक्डइन के ऊपर, जिन्होंने अपना सर्विस सेक्शन एनेबल किया हुआ है और यहाँ पे वो अपनी एज अ बिजनेस कोच अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड दे वांट टू गेट their business on the top of the LinkedIn, on the top of the search engine, on the top of the Google, on the top of the Facebook, with the help of advertisement, with the help of organic content। लोकेशन पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम में ही आ जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यूनाइटेड किंगडम में शो रिजल्ट्स कर दूंगा। 9,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आप प्रोफाइल के ऊपर या यानी जो आपके फर्स्ट कनेक्शन तो नहीं होंगे, सेकंड और थर्ड होंगे, यहाँ से सेकंड थर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें सेकंड थर्ड के अंदर 6,500 आ गए। सर्विस कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग करता है वो, कंसल्टिंग है, ठीक है, करियर डेवलपमेंट कोचिंग और एग्जीक्यूटिव कोचिंग वगैरह। अब मैं शो रिजल्ट्स पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एट द एंड मुझे यहाँ पे 6,100 टारगेटेड रिजल्ट्स मिल गए ऐसे लोगों के जो लिंक्डइन के ऊपर अपनी बिजनेस केज की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। एंड दे ऑल आर आवर टारगेटेड ऑडियंस, वो सब बिजनेस कोचेज हैं, उनको इस चीज की जरूरत है। मैसेज कहाँ से करना है? यहाँ मैसेज पे क्लिक करें, सब्जेक्ट लाइन पुट करें, यहाँ पे अपनी पिच पुट कर दें, जो भी आप उनको ऑफर कर रहे हैं वो पुट कर दें। एक बंदे को करें, दो को करें, तीन को करें, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 एक दिन में करें। इसके जरिए देखें आप, यहाँ पे अगर लाइक आप करते हैं 50 मैसेजेस पर डे, अच्छा अभी बात कर रहे थे कि लाइक अगर हम 50 कॉल्स लाइक आप करवा रहे हो और उसके अंदर से जितनी क्लोजिंग हो रही है लाइक उसके ऊपर, सॉरी, लाइक उसके ऊपर फिर आप अपना वो कर सकते हो कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखें अगर आपका डेली 50 या 20 या 50 डीएम आप कर रहे हो, उसमें से आपको रिप्लाई आएंगे 10 से 15, ठीक है। उसमें से ऐसा होगा कि बाजूकात आपका एक क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, बाजूकात दो क्लाइंट क्लोज हो जाएंगे, बाजूकात ऐसा है कि आपका क्लाइंट क्लोज ही नहीं होगा। आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है और आप सब लोग जो है वो इस बिजनेस कोच के पीछे ना भागें। आप डिफरेंट निशेस, जैसे मैंने चैट जीपीटी को बताया, वहां पे सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट निशेस के लोगों को टारगेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हो गई। दूसरा, कंटेंट क्रिएट करें लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। और कनेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरह से कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, किस तरह से नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्किंग का सीन ये है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर आप बिजनेस कोच के साथ आपने कनेक्ट करना है, उसको आप एक इनविटेशन भी सेंड कर सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन भी सेंड कर सकते हो। अच्छा अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि मैं यहाँ पे इसको इनविटेशन के तौर पे ही पुट कर रहा हूँ। अब 300 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपने एक ऐसा मैसेज लिखना होता है जिसको पढ़ के अगला बंदा आपके जो है आपकी
प्रोफाइल को मजीद विजिट करे और आपकी प्रोफाइल के बारे में मजीद जाने, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर अब आपने ये करना होता है कि आपने उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स के अंदर हाय हेलो ये, ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट है 3 से 4 चीजों के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका उनके साथ पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप वहां पे देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उनके बिजनेस रेलिवेंट डिस्कशंस, ठीक है। उसके बाद आप तीसरी चीज उनसे पूछ सकते हैं, लाइक अगर उनका कोई बिजनेस है, उन्होंने करियर स्विच किया है, वो पहले किसी और कंपनी पे काम कर रहे थे, अब इस कंपनी में आ गए, तो व्हाई ही डिड दैट या व्हाई शी डिड दैट, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में हम लाइक उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे ये होगा क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और वो हमें उसके बारे में एक्चुअली जो है इंटरेस्ट बिल्ड करके फिर वो उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको हम सब कुछ कर सकते हैं, लाइक आगे भी भेज सकते हैं रीसेल करके जो है कस्टमर के पास, लाइक ऑन सेल, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अभी मैंने आपको ये एक मेथड बताया इनबाउंड का, इस तरह से आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा और ठीक है, इस चीज के अंदर अभी आपने ये देख लें। दूसरी चीज जो है यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर आप आएंगे गूगल पे या चैट जीपीटी पे, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट टेम्पलेट फॉर लिंक्डइन, या मैं जो है आपको एक पीडीएफ फाइल के अंदर बना के सारे सेंड कर दूंगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास वो तमाम चीजें सेव रहेंगी और उससे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, ये तो अभी एक मेथड हो गया। इस तरह आप कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर भी पिच कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। और पिच के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया, एक ऑफर क्रिएट करें और उस ऑफर को आप पिच कर सकते हैं विद दिस मैसेज, और डेली 50-100 लोगों को सेंड करें और इस तरह 5 से 7 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें और लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट जरूर क्रिएट करें। अगर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट जो है इस वक्त किंग चल रहा है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आउटबाउंड स्ट्रेटजीज जैसे मैंने अभी बताई आपको, ये एक स्ट्रेटजीज क्लाइंट फाइंड करने की और उनको मैसेजेस करने की डायरेक्ट उनके डीएम के अंदर, दिस वन इज गुड एज वेल कि वो ऑलरेडी इसके ऊपर वो कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हम राइटिंग के ऊपर, कॉपी राइटिंग के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप राइट कर रहे हैं कंटेंट, तो 4 से 5 किस्म का कंटेंट होता है। एजुकेशनल कंटेंट होता है, इंटरटेनमेंट कंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी भी पर्सनल टॉपिक के ऊपर, या इस तरह से जिसका किसी को कोई ना कोई बेनिफिट हो, वो तमाम चीजें, ठीक है। ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। और लाइक आपके ऊपर रियली सॉरी, एक मिनट, आई थिंक मेरे अच्छा, इसके अंदर आपने जो करनी होती है, ठीक है, राइटिंग वगैरह, उसके अंदर कंटेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है ऑलरेडी। अब आपने देखना है कि मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स हैं वो सेंड कर दूंगा, आपने उन टॉप प्रोफाइल्स को विजिट करना है। और एआई कंटेंट कभी नहीं राइट करना, अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करें। राइटिंग को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अंदर 2 से 3 चीजें प्रैक्टिस करने वाली होती हैं। बुक्स, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे अट्रैक्ट करना है, स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद आपने किस तरह से लाइक वो करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट लेके आनी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कंटेंट के ऊपर मैं
आप लोगों को कुछ गाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर अभी कंटेंट की हमने बात की तो हम काफी लेट हो जाएंगे। और उसके ऊपर लाइक इस तरह से है कि मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दूंगा, रिसोर्सेज वगैरह, जिससे हर किसी की हेल्प हो जाएगी ऑलरेडी। और वो इतना कोई डीप चीज नहीं है, उसके अंदर 2 से 3 चीजें, हुक्स वगैरह और ये सारी चीजें सीखें, डेली कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी। और ये है कि एक आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जाके आप चैट जो सर्च बार है उसके अंदर सर्च करें, उनकी प्रोफाइल्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास उनकी प्रोफाइल्स आएंगी, आपने उनमें से टॉप प्रोफाइल्स और टॉप जो वहां पे लोग हैं, जैसे मेरी नीश के अंदर जैस्मिन अल्च हो गया, लुक मैथ्यूज हो गया, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर बहुत से लोग हैं, लारा कोस्टा, ठीक है, उसके बाद रेयान रेयान आ गया, ठीक है, रोहित विकट, लाइक ये सब, इनकी मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। वैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, गैरी वी हो गया, उसके बाद अली अब्दाल हो गया, इन सब की प्रोफाइल्स के ऊपर आपने जाना है, वहां पे डेली इनकी पोस्ट आ रही होती है लिंक्डइन के ऊपर, उसके ऊपर आपने कमेंट क्रिएट करने हैं। और वो कमेंटिंग इस टाइप की होनी चाहिए कि एक्चुअली वो ऐसा लगे कि आपने लिंक्डइन के ऊपर कोई शॉर्ट पोस्ट राइट की हुई है। उधर से आपको क्या होगा, वहां से उनकी प्रोफाइल के ऊपर एक्चुअली 5, 10, 20 हजार बंदा वहां पे आया हुआ होता है डेली, वहां पे उनको इतने इंप्रेशन मिल रहे होते हैं, तो आपका कमेंट इतने लोग डेली वहां पे देख रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, जब इतने लोग आपका कमेंट देख रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी आएंगे, क्लिक करेंगे, अगर उनको आपका कमेंट अट्रैक्टिव लगता है, उससे आपकी प्रोफाइल व्यूज इंक्रीज होंगे। प्रोफाइल व्यूज इंक्रीज होंगे तो एक्चुअली आपका कंटेंट बूस्ट करेगा, आपका कंटेंट बूस्ट करेगा, फॉलोअर इंक्रीज होंगे और इंप्रेशन इंक्रीज होंगे। लिंक्डइन की जो पोस्ट होती है, लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होती है, उसके अंदर इंप्रेशन होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर लाइक्स काउंट होते हैं, उसके अंदर फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करता। एंगेजमेंट ज्यादा मैटर करती है लिंक्डइन पे, फॉलोअर्स बेशक कम भी हो, ठीक है, एंगेजमेंट ज्यादा जितनी होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी। और कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करें 3, 4, 5, 6 मंथ तक, ठीक है, उसके बाद आपकी आदत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मंडे को क्रिएट करें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी दिन आप चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये सीन है कि पूरा वीक भी कर सकते हैं, डेली 2 दफा भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। वीक के अंदर 3 दिन रखें, सेम टाइम, सुबह को 10 बजे कर रहे हैं मंडे को, तो थर्सडे को भी आपने सुबह को 10 AM ही करना है, ठीक है। इसी तरह आपने सैटरडे को भी 10 AM ही कंटेंट पब्लिश करना है, तो इससे आपकी ऑडियंस को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आपकी ऑडियंस जो टारगेटेड ऑडियंस है, एल्गोरिथम उनको एक्चुअली ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट और आपकी चीजें उनको रिकमेंड कर देगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बात की, नेम, बैनर, हेडलाइन, ठीक है, फीचर सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, उसके बाद सर्विस सेक्शन का भी बता दिया था, एंड एट द एंड यहाँ पे आपकी सीट्स वगैरह जो है उनका भी। और आउटबाउंड की भी एक स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, जिसमें आपने सर्च बार में जाके, सर्विसेज सेक्शन में जाके, वहां पे जाके लोगों को फाइंड करके उनको वहां से आप डायरेक्ट डीएम वगैरह कर सकते हैं। और ये आपका एक बेस्ट जो है वो आपके क्लाइंट्स की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इसके जरिए ये है कि आपको आउटबाउंड क्लाइंट भी आ रहे हैं और आपको इनबाउंड क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। आउटबाउंड को डेली आप 20 लोगों को रीच आउट करें, 30, 40, 50, 100, 1000, 15,000, 20,000, डेट डिपेंड्स ऑन यू। जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है, जितनी ज्यादा आप शुगर पुट करेंगे उतना आपको इन रिवार्ड आपको उतनी आपकी स्वीटनेस होगी, ठीक है। ये बात याद रखें, मेहनत है लेकिन इनके ऊपर, लेकिन दैट इज सिंपल। 3 से 4 चीजों पे फोकस करें, लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, लर्न हाउ टू राइट कोल्ड डीएम्स दैट एक्चुअली go well, and learn how to put content on social media on like platforms that actually shows them our authority, and at the end they will be invited like me here to tell you guys, like मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि like मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर मैं अपनी अभी प्रोफाइल, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, 2 से 3 चीजें और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके जरिए आप मजीद लीड्स ले सकते हैं। जॉब सेक्शन है, जॉब सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल पे चले जाएंगे, वहां पे इनके लाइक आ रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, smile.com.au कंपनी है ये, प्रोफाइल रिमोट जॉब्स एरिया। अब मैं नीचे जाऊंगा, ये सारी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे ही मेंशन की हुई है, इसको आप रीड करें, और अगर आपके साथ ये अलाइन करती है तो नीचे जाएं, यहाँ पे अबाउट द कंपनी, ठीक है, smile.com.au यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल के अंदर
ओके अच्छा, इसके अंदर अभी पीपल सेक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि अब ये फाउंडर डायन क्रैमर, फाउंडर एंड सीईओ एट दैट smile.com.au। अब मैं इस जॉब जो इसने पोस्ट की थी उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के मैं फाउंडर को भी मैसेज कर सकता हूँ कि आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता सकता हूँ सीईओ है, सीओओ है, इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ इन सब के साथ। अब सीन ये है कि इस तरह से आप वहां से फाइंड कर सकते हैं जॉब्स वगैरह को भी। उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर एक और चीज होती है, लिंक्डइन इवेंट्स। अब मैं अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई लिंक्डइन के ऊपर इवेंट अटेंड करना चाहूँ, मैं सर्च बार के अंदर आके हेल्थ पुट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इवेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा। लिंक्डइन के अपने इवेंट्स होते हैं, लाइक अब यहाँ पे फ्यूचर ऑफ बिजनेस नंबर 1 को इवेंट है, 21,063 लोग ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड 21,000 पीपल्स आर ज्वाइनिंग दिस कंप्लीट सेशन। और इसके अंदर से ऐसा है कि 15,000 तो अपेयर होंगे जरूर। मैं यहाँ पे अटेंड पे क्लिक करता हूँ। ओके अच्छा, यही बेसिक इसके अंदर जो है सारी चीजें हैं। अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगी, आउटबाउंड वाला मेथड हो गया, इनबाउंड हो गया, सर्च बार के अंदर जाके आप वहां से। अच्छा, इवेंट्स के बारे में मैं बता रहा था। अब ये इवेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। इवेंट की डिटेल आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्किंग। अब ये जितने भी लोग इवेंट अटेंड कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। जैसे मेरे 4 कनेक्शन है, ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हैं, ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, तो इसलिए लाइक ये इनको यहाँ पे कनेक्ट आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे इनको सिर्फ फॉलो और मैसेज का वो ऑप्शन आता है, और उसकी वजह से यहाँ से आप क्लाइंट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं, इवेंट आपको अच्छा लग रहा है, उसके अंदर अगर किसी की क्वेरी वगैरह है, कुछ भी है, प्लम्बर्स के इवेंट ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिशियंस के इवेंट ज्वाइन करें, ठीक है, रूफर्स रियल एस्टेट वालों के इवेंट ज्वाइन करें। जैसे ही इनके इवेंट ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सोशल मीडिया की तरफ से बिजनेस आने लग जाता है। सो आई होप के सबको क्लैरिफाई हो गया होगा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पॉइंट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि Q&A के लिए टाइम थोड़ा कम होगा। जल्दी शॉर्ट क्वेश्चन पूछें, शॉर्ट शॉर्ट लाइक, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग है, मैंने पहले अपने क्लाइंट को वेट करवाए हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रिसोर्सेज वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा जरूर फैजान के साथ, एंड फैजान विल शेयर इन द ग्रुप ड्राइव के अंदर। अच्छा, जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस कर सकता है। अपना माइक ऑन करें जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद देन हम सेशन को एंड कर लेते हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कंटिन्यू करें अपना क्वेश्चन। जी अहमद भाई, जस्ट आपसे छोटा सा ये क्वेश्चन पूछना था। मैं मार्केटिंग जो है ना बहुत टाइम से करता था, फैजान भाई सपोर्ट के से करने से पहले ना। तो मुझे लिंक्डइन का नहीं पता था, और मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनाई थी और सारा कुछ किया था, लेकिन इसका इतना नॉलेज नहीं था। तो आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई है, मतलब मैं करता था व्हाट्सएप और फेसबुक मार्केटिंग, क्लाइंट्स हंट करता था, ठीक है ना। और अभी भी वो ओल्ड क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहे हैं। अब वो तो उसकी तरफ मेरा, मैं पहले डेवलपिंग का सर्विसेज देता था, लेकिन अभी उस तरफ रुझान नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता उतना मेरे पास कि मैं डेवलपिंग को। अभी मैं दे रहा हूँ होस्टिंग रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है ना, सर्वर्स रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ, मैनेजमेंट रिलेटेड। तो बहुत मतलब ये कैटेगरी जो है ना, मतलब जिस तरह आपने शुरू में बोला ना निश के मुताबिक, तो ये निश जो है ना बहुत कम पाई जाती है। तो अब मैंने ये चीज कैटेगरी चुनी, मैं ये वाली सर्विसेज लिंक्डइन के ऊपर दे सकता हूँ। जी, आप ये सर्विसेज लिंक्डइन के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल एज एक पर्सनल ब्रांड ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते।
ये है कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग सम गुड एफर्ट्स, और आपकी जो कंपनी है वो एक्चुअली शो करती है कि आप कोई ग्रोथ मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं या आप क्रिएटर्स वगैरह को हेल्प करते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करने में, देन आप पोर्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। अदरवाइज आपकी सर्विसेज का यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा, मैं उस लिंक्डइन के अंदर अपने आप को शो करूंगा या कंपनी को शो करूंगा? आप अपनी प्रोफाइल में अपने आप को ही शो करेंगे, अगर कंपनी पेज बनाएंगे तो अपनी। ठीक है, थैंक यू, बस यही सुन। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद भाई? जी मैं ठीक हूँ, क्वेश्चन पूछें आप, हाल तो चलता रहता है। अच्छा, मैं इधर मतलब मैं दानिश, उस दिन मैंने बोला था कि लिंक्डइन की क्लास जो देनी है, तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बात सुनो यार, वो बाद में कर लेंगे। अभी ना जिन्होंने क्वेश्चन करने ना वो करें, अहमद ने जाना है फिर। अभी हम चलो यहीं वो पे उनसे कर ले क्वेश्चन। हम एक दिन में करते हैं, फिर मैं तकरीबन करता हूँ। मंडे के बाद एक और सेशन रखेंगे जिसके अंदर मैं कुछ और स्ट्रेटजीज ऐसी शेयर करूंगा जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें यह है कि मैं कुछ और ऐसे टूल्स वगैरह और ये सारी चीजें शेयर करूंगा जिसके जरिए आप ऑटोमेशन पे सारी चीजें कर सकते हैं। एक दफा फ्री हो जाना, वो क्लाइंट हंटिंग वाला भी आपसे लेना जरा सबने। मैं सब कुछ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी असल में मेरी मीटिंग है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वरना मैं यहाँ पे घंटा और बैठ सकता था। अहमद ठीक भाई है। आप चले जाएं, फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपसे डिटेल से बात होगी। चलें, किसी अगर ने किसी को क्वेश्चन है वो ग्रुप में टाइप कर दे, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत कमाल का सेशन है। चलो मैं रिकॉर्डिंग भी थैंक बंद किया। थैंक यू अहमद भाई। बहुत शुक्रिया। ओके अहमद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।